चैप्टर नेम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पहले समझते हैं फूड क्या होता है और किसको रिक्वायर्ड होता है फूड, ठीक है। देखो फूड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई भूखा नहीं रह सकता। अब भूखा रह भी ले लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनाने वाले सब्सटेंस हैं, जो इम्यूनिटी बिल्ड करने वाले सब्सटेंस हैं, हमारी मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, उनको अपनी अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं। लाइक हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक विटामिन चाहिए होती हैं, विटामिन जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, ए बी सी, B1 2 बी के बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बी के बहुत सारे होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। ए बी तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये कुछ विटामिन हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। विटामिन के भी होता है, ऐसा नहीं है कि ए बी फिर उसके बाद सीधा डी फिर उसके बाद ई चला गया, फिर उसके बाद ऐसे नहीं, के भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं। अब ये अलग अलग जगहों के फूड से मिलता है, जगह गलत बोल दी एक्चुअली मैंने, अलग अलग फूड से मिलता है, अलग अलग फूड सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक टाइप ऑफ फूड से मिल ही नहीं पाएगी। अगर मैं बोलूँगा हर रोज एक ही जैसा फूड खाऊं तो कुछ डेफिशिएंसी मेरी फूड के अंदर हमेशा होगी ही होगी। इसलिए आपने देखा मम्मा बार बार जो सीजनल फ्रूट होती हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, उनको ही यूज़ करती हैं आप लोगों को खाने बनाने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता सर्दी में भी यही चल रहा है, गर्मी में भी यही चल रहा है, नहीं ना, चेंजेस होते हैं उसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी स्पेसिफिक मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। तो पहले हम लोग समझते हैं कितने टाइप की फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो फूड के अंदर चीज़ होती है कार्ब, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन, ठीक है, फैट, सर फैट तो बुरी चीज़ नहीं है, फैट बुरी चीज़ नहीं है, सुनेंगे समझेंगे, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल कहाँ से मिलते हैं? देखो मिनरल्स हम लोगों को, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये हम लोगों को फ्रूट्स से मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से हम लोगों को मेनली मिलता है। कार्ब्स की बात करें तो सीरियल से मिलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मेज हो गया, कॉर्न हो गया, वहाँ से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट हाई क्वांटिटी में मिलता है। तो कार्ब्स, जो रोटी आप लोग खाते हो, जो चावल आप लोग खाते हो, दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बनाना, केला इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन जो है आपकी पल्सेस की अगर बात करूं, मैं दालों की बात करूं, ल्यूमिनस प्लांट्स की बात करूं, दे प्रोवाइड प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन आपको अच्छी क्वांटिटी मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% मिलता है। अगर मैं दूध की बात करूं, 1 लीटर मिल्क कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मतलब 1 लीटर के अंदर 30% प्रोटीन होता है, मतलब कि 300 ग्राम के आसपास आपको, ये ज़्यादा हो गया, 30% बोल दिया, 3% होता, सॉरी, 30 ग्राम के आसपास आपको उसमें प्रोटीन मिलेगा। 30% बहुत ज़्यादा हो गया। 30% प्रेजेंट बहुत रेयर सब्सटेंसेस में होता है, जिसके अंदर से चिकन ब्रेस्ट इज वन ऑफ द थिंग, चिकन जो रहता है, ठीक है, और टर्की ब्रेस्ट होती है, वो मिलता है वहाँ से, ठीक है। ये बर्ड्स के नाम हैं, चिकन बर्ड का नाम है, टर्की बर्ड का नाम है, उसका जो चेस्ट एरिया होता है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 30% रहती है, 3% है, वो 30% रहती है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखें इसको, तो प्रोटीन हम लोगों को समझ आएगी डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, या तो हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलने वाला है, मतलब कि पल्सेस से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, और नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक चिकन हो गया, फिश हो गया, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। अच्छा, और एग हो गए, उसमें से भी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। नाउ वी हैव फैट्स। फैट्स जो रहता है, गुड सोर्स ऑफ फैट्स जो आपको प्रेजेंट मिलेंगे, वो आपको सीड्स के अंदर मिलते हैं मेनली, ठीक है। लाइक सनफ्लावर का सीड होता है, ठीक है, सनफ्लावर जो उगता है, जो फ्लावर होता है, उसी की अगर थोड़ी सी अपर लेयर निकालेगी तो उसके नीचे सीड होता है, दैट इज सनफ्लावर सीड, बड़े बड़े होते हैं। खरबूजा खाया है, मस्कमेलन में से बीज निकल के मम्मी कभी कभी उनको साफ करके रख देती है, हम लोग खाते रहते, बड़ा स्वाद लगता है ना, फ्रेश होते हैं एक तो वो गुड सोर्स ऑफ फैट है, ठीक है। फैट्स 2 टाइप के होते हैं,
ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। थोड़ा सा समझते हैं, उतना डिटेल में नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को वर्ड फैट से बड़ी नफरत हो चुकी है आज के डेट में। फैट, नो नो नो, फैट नॉट गुड, फैट इज एक्चुअली गुड। which kind of fat you are using, that is actually considerable। और अगर आप फैट ले रहे हो सैचुरेटेड है, तो आपको सैचुरेटेड सुन के लग रहा होगा दिस इज अ गुड वन, नो दिस इज नॉट। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, क्लियर है? सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो जो सैचुरेटेड फैट हम लोगों के पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा। 10th क्लास में बताऊंगा सैचुरेटेड फैट होता क्या है, बनता कैसे है, कहाँ कहाँ मिलता है, हम उसको कैसे खुद सैचुरेटेड बनाते हैं, वो होता नहीं है वैसे तो इतनी जल्दी, ठीक है। देन वी हैव अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और ये मिलता है हम लोगों को जैसे सरसों होती है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर के बीज को निचोड़ के बनाते हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो बहुत सारे सीड्स में से जो निकलता है ऑयल, दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अनसैचुरेटेड। कई सैचुरेटेड भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जैसे कैशियोज रहते हैं, काजू रहते हैं, तो उसके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हैं। लेकिन जैसे बादाम है, आलमंड्स और बाकी जो है उनके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ज़्यादा रहता है, इसीलिए कहीं डॉक्टर्स कैशियो के लिए मना कर देते हैं कई पेशेंट्स को, ठीक है, स्पेसिफिकली, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड के साथ साथ सैचुरेटेड भी है, विच इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। तो फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर फैट को भी खत्म कर सकते हैं। वो अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है या जो अननेसेसरी फैट है उसको डिसॉल्व करके आपको हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, है ना, तो वो बैड फैट के कन्वर्जन से हम लोगों को मिला है, उसको हम लोग वाइप आउट कर सकते हैं डेली रूटीन में, कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ के उसको ठीक कर सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका है सन बाथ। वो क्या होता है ना, धूप में खड़े होकर नहाना नहीं, धूप से नहाना। धूप मतलब सनलाइट, सनलाइट से कैसे नहा सकते हैं? सनलाइट इज जस्ट लाइक अ शावर्स, एक शावर है हम लोग ले रहे हैं। अब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सनलाइट लेने बैठते हैं ठंड में, विच इज एक्चुअली जरूरी, बहुत जरूरी है, विच इज एक्चुअली एसेंशियल। लेकिन ऐसी एसेंशियलिटी की जरूरत नहीं है, पूरे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं आंटी, ठीक है। वो तो मेरे को लगता है बस गप्पे मारने के लिए बैठी हैं कि चलो ठंडा थोड़ी धूप में बैठेंगे, गर्मी आएगी, ऐसे नहीं, ठीक है। मिनिमल क्लोथ हम जितने पहन सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर सन को एब्जॉर्ब करना इज कॉल्ड सन बाथ। जैसे आपने कभी किसान को देखा हो, कभी किसान की फोटो देखा हो, ठीक है, किसान की मैक्सिमम फोटो पीछे से ली जाती है, धोती पहन रखी है ऊपर, बिना टी शर्ट के घूम रहा है ना। तो ये कौन सा किसान है, हमेशा पीछे से फोटो लेते हैं उसकी हम, क्यों? उसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पहले तो धोती कितनी होती है उसकी, इतनी, ठीक है, दूसरी टी शर्ट उसने पहनी नहीं, शर्ट उसने पहनी नहीं, ठीक है, मिनिमल बोल रहा हूँ ना, जितना मिनिमल हो सके। अब उस मिनिमल में क्या हुआ, वैसे सनलाइट जो हमारी बॉडी को लगनी चाहिए दैट इज टू द बैकबोन ओनली, बैकबोन के पास सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी फ्रंट बॉडी को मिली है सनलाइट, तो फ्रंट बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑर्गन्स हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में उस ऑर्गन के साथ हीट में आएंगे, तो वो उन ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करने की क्वांटिटी रखती है अपने अंदर, ठीक है। तो सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब करनी है? बैक से। मतलब अगर धूप ले रहे हो तो पीछे से लेनी चाहिए, पीछे तो हम बैठे हैं बस कुर्सी के, और तो धूप हम ले नहीं रहे, हम खाली उसकी हीट ले रहे हैं। जो आंटियाँ लेती है ना, धूप सेक रही हैं, धूप सेक रही हैं, वो धूप नहीं सेक रही, वो सीख रही है धूप के अंदर, एक्चुअली वो धूप नहीं यूज कर रही, वो सन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। बॉडी कपड़े पहनेगा तो सन कैसे अंदर घुसेगा? सिंपल सी कहानी है ना। अच्छा जी, तो कहाँ आना चाहिए? बैकबोन पे आना चाहिए। बैकबोन के अंदर पूरी की पूरी उसको एब्जॉर्प्शन है कि जैसे एब्जॉर्प्शन होगी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। डबल फायदे, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, दूसरा विटामिन डी बढ़ गया, ठीक है। तुमने सुना होगा लोग कहते हैं ईस्ट फेसिंग हाउस बड़ा अच्छा होता है, ईस्ट को जो फेस करता है ना घर, वो अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ईस्ट एक ऐसी जगह जहाँ पे सन सुबह सुबह अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और आजकल तो ईस्ट हो वेस्ट हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे जो घर हैं, घरों में धूप आती कहाँ है? घर के सामने एग्जैक्टली किसी ने घर बना लिया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तो विला लो 200-400 गज का, गली होगी 100-150 फीट की, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सनलाइट सारा दिन रहेगी तुम्हारे आसपास, ठीक है ना। या तो छत पे जाओ, छत है नहीं हमारे पास, ठीक। बेटा बच्चा आपकी अलग फैमिली है, हमारी अलग फैमिली चल रही है, ठीक है।
छत ही नहीं है, छत ऊपर वाले अंकल की है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कुछ समय सालों से ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, पहले लोगों को नहीं थी, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग कहीं जाना होता है तो हम लोग स्कूटी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, निकल पड़ते हैं। साइकिल का यूज़ करेंगे तो फैट जो है वो बर्न होगा, ठीक है। देख हमारी बॉडी क्या करती है, पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है। अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारी बॉडी मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी लेगी, ठीक है। जिसके लिए फैट जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है, लेकिन सेकेंडरी फॉर्म में रहता है। पहले हमारी बॉडी कार्ब से लेने की कोशिश करती है, इजी है ना उसके लिए भी, वो भी तो आसान काम ढूंढेगी। खाना खाया, चावल खाया, एनर्जी मिली, यूज़ कर ली, ठीक है। और फैट को कन्वर्ट करना उसको तकलीफ लगती है। जो मैंने फैट खाया उसको भी कन्वर्ट करना उसको थोड़ा सा तकलीफ लगती है, लेकिन वो हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि फैट को भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन हो गया। फैट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। गुड फैट जो हम लोग कहते हैं, हम लोग जो मेनली रोटी सब्जी जो खाते हैं, फिश के अंदर गुड क्वांटिटी ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी आई के लिए, उसके अंदर मैक्सिमम सारे टाइप ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के लिए भी, ठीक है। फैट एक्चुअली ब्रेन के लिए अच्छा होता है। कौन सा फैट बताया मैंने? हाँ, वो वाला, वो नहीं है पूड़ियाँ खा रहे, पूड़ी तली हमने सब तेल के अंदर, तो ये वाला फैट नहीं, नो दैट वन, ठीक है। तेल अच्छे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसका कितना लेवल है, कौन कितने समय तक हीट हो सकता है, कौन किस लेवल तक हीट हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब परांठा बनता है या रोटी बनती है, नीचे उतरने के बाद मम्मी घी लगाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी ना उतनी लेवल नहीं है कि उसको ऊपर लगा के जला दिया जाए, वो काम खराब कर देगा, उल्टा काम कर देगा। वो रोटी बनाई, उतारी, घी लगाया, खा लो। वहीं घी लगा के उसको तल देना इज एक्चुअली उसका फॉर्म चेंज कर देना होता है, ठीक है। वैसे घी अपनी इतनी जल्दी फॉर्म चेंज करता नहीं है। अब मुझे नहीं पता ना कौन सा घी तुम यूज़ कर रहे हो, नकली या असली, इसीलिए उसको नीचे रखो और थोड़ा सा लगा के खा लो। उससे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहती है। रोटी खाने से शुगर लेवल हाई होती है, लेकिन रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगा के रोटी खाने से उसकी शुगर लेवल मेंटेन रहती है। शुगर का नाम सुना है? हाँ, वो मेंटेन रहती है। अच्छा, विटामिन और मिनरल्स में आप लोगों को बोला, जो आपकी मम्मी जैसे सीजनल फूड, फ्रूट्स आते हैं आपके पास, सीजनल फूड आते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं, उससे सीजन के अंदर जो से विटामिन मिनरल मिलने होते हैं मिल जाते हैं। तो इसलिए सीजनल फ्रूट और सीजनल फ्रूट ही खाओ बस। ये नहीं है कि अब गर्मी चल रही हो, गर्मी में संतरे खाने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आ नहीं रहे, नेचर बना नहीं रहा, खाएंगे, पैसा है, हम 500 रुपये के भी 1 किलो लेके खाएंगे तो खा ले, दिक्कत उतनी नहीं है, लेकिन परेशानी है, ठीक है ना, क्योंकि वो सीजन का नहीं है हिसाब किताब, और सीजन के हिसाब से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे अच्छे से नहीं करे हमें नहीं पता, क्लियर है। तो हर एक चीज़ नेचर ने जो बनाई है सीजन के हिसाब से बनाई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूर दूर के फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके एरिया के अंदर, जो आपकी कंट्री साइड्स में, जो कंट्री के आसपास उग रहे हैं, उसी को कंज्यूम करो। बहुत दूर दूर की चीज़ें ले लेके खाएंगे, मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर की चीज़ ला के यहाँ पे खाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है, मेरे आसपास जो 500 किलोमीटर है, वो ऐसा इन्वायरमेंट मुझे देता है जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, और वहाँ पर वही चीज़ उगेगी जो मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, ठीक है। मैं जाऊँ 5000 किलोमीटर दूर, वहाँ से एक चीज़ उठा के लाऊँ, बोलो ये मेरे लिए अच्छी है, वो नहीं है मेरे लिए अच्छी, वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छी है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। आई समझ। साउथ इंडियंस जो हैं वो कोकोनट ऑयल खाते हैं, दैट इज एक्चुअली गुड। हम यहाँ पे खा सकते हैं, खाते भी हैं। तूने देखा मम्मी ने कभी पूरी तली कोकोनट ऑयल में? वो सारा खाना ही कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, ठीक है, सारा खाना। अच्छा, आगे चलते हैं। उन लोगों को सरसों के तेल का नहीं पता, ये छोड़ो, उनको रोटी का भी ढंग से पता, दे डू नॉट नो और रोटी बनती कैसी उनको ये भी नहीं पता। कितनी हैरानी की बात है ना। ये परांठे शरांठे नॉर्थ इंडियंस ही खाते हैं, अमृतसर चले जा, परांठे मिल रहे हैं, कुलचे मिल रहे हैं। साउथ इंडिया जा, डोसा मिलना शुरू होगा। नो, व्हाट इज डोसा? दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस। अब राइस क्यों खा रहे हैं वो लोग? मेंटल रोटी खानी चाहिए, अच्छी चीज होती है, तेरे लिए है, उसके लिए नहीं है। वो वहाँ उगी नहीं रही, गेहूँ वहाँ नहीं उग सकती जहाँ पे रेनफॉल होती है। और अगर हम लोग अपने इंडिया को देखें, जस्ट लाइक दिस, और वो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये वो जगह है जो कोस्टल एरिया है।
कोस्टल एरिया में तो बारिश होगी तो गेहूँ खराब हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे गेहूँ उगती नहीं है। क्या उगेगा वहाँ पे? चावल। तो वो लोग क्या खाएंगे? चावल। समझे? तो वो लोग यूज टू ऑफ राइस हैं। तुमने देखा कि मोटे छोटे साउथ इंडियन बहुत मोटा है, रेयर केस है, जबकि चावल इंसान को मोटा करता है। बहुत रेयर केस में देखा होगा बेटे। अन्ना होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, वो मोटे नहीं होते, देखा ऐसे मत बोल, ठीक है? हट्टे कट्टे होते हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम सी ही है, ठीक है? बहुत मिनिमल कपड़े पहनते हैं वो लोग, पतले पतले कपड़े पहनते हैं। कोस्टल एरिया है ना, धूप लगनी चाहिए, इतनी गर्मी होती नहीं है, कोस्टल एरिया है और कोकोनट एरिया है, पानी की जगह सीधा कोकोनट वाटर। कोई फ्रूट है नहीं इन लोगों के पास, मैक्सिमम लैंड तो है नहीं, उतने फ्रूट्स है नहीं। केला है, कोकोनट है और 2-4 वहाँ के अनानास में, पाइनएप्पल जैसे आप लोग बोलते हो, 2-3 चीज़ें वहाँ की हैं, तो वो उसी से उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? उनसे वहाँ सारा जहाँ कोकोनट किया उसको ये मिनरल विटामिन सारे मिल गए, ठीक है? उसकी मलाई खा ली, जो कोकोनट के अंदर जो मलाई निकलती है, जैसे हम लोग कोकोनट का आता है ना हमारे पास, वो ब्राउन वाला काट के खाते हैं, उससे उसको फैट मिल गया, ठीक है? काम हो रहा उसका, एक ही चीज़ लेके उसका 3-4 काम हो गए, फैट भी मिल गया, विटामिन भी मिल गए, मिनरल भी मिल गए, ठीक है? तो फूड हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फूड में क्या है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अब क्या चाहिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। व्हाट यू मीन बाय बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट इज दैट डाइट जिसके अंदर ये सारी चीजें एडुकेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के साथ प्रेजेंट हो, ना ही ज्यादा नहीं कम। नहीं, मैंने बहुत लोगों को सुना भी, 2-4 दिन पहले एक टीचर से बात हुई, कह रही मैं ना ऐसे है वेट लॉस हो रहा, तो मैं ना अब थोड़ा सा ऐसे वैसे, मतलब जो भी है समझा दो, मान गया। कईयों को ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो हमें मोटा करते हैं, जैसे बहुत मिसकंसेप्शन लोगों के पास, मैं बोलता नहीं हूँ ऐसे, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें बताना पड़ता है। केला खा के इंसान मोटा होता है, सुना तुमने कभी? डेली बेसिस पे 5 केले खाता हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, 6 भी हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं, मोटा डेली। अभी भी ला के रखे होंगे ना, डेली की कहानी है, मोटा मैं तो नहीं हुआ मोटा। लोगों का सीधा मतलब है केला मोटा करता है, केले में फैट होता है, केले में फैट ही नहीं है, केले में फैट है ही नहीं, तो केला मोटा कैसे करता? एक एक करके जैसे बनाना खाते हैं तो उसके सीधा बनाना खाने के बाद ही पानी पी लो तो शायद वो इंस्टेंट अमाउंट में आपका वेट इंक्रीज करता है, ठीक है? लेकिन वो आज के लिए ही है, कल वो वापस वेट वहीं का वहीं आ जाएगा। यार मान ले मैं पानी पी लूँ 2 लीटर, अभी मान ले मेरा वेट है 70 kg, 2 लीटर पानी अगर मैं पी लूँ तो कितने किलो का दूंगा? 72। मास बढ़ गया ना, तो ये कहानी चल गया। अब केला खा लेते हैं हम लोग, ठीक है? 5-7 केले खा ले, उसके बाद 2 लीटर पानी पी ले, 1 लीटर पानी पी ले, तो वेट खुद बढ़ गया 1-2 किलो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है? अब लेकिन सुना है कि केले से मोटे हो सकते हैं, सर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? अब कौन से वाले केले में केले हैं तो दिखा देते हैं आज, है ना? केले हैं, देखो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ केले में लेके आए, ये थोड़े सी येलो दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, बिना देखे नहीं, देख के बता दो इसमें शुगर ज्यादा है, इसमें शुगर कम है। अब क्या है दोनों में डिफरेंस? ये काला ज्यादा है और ये काला है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो आर्टिफिशियल ज्यादा लग रहा है, आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है, खा सकते हैं। देख ध्यान से देख, इसके ऊपर यहाँ ग्रीनरी थोड़ी ज्यादा है, अब ये पका नहीं है पूरा, कच्चा नहीं होगा अंदर से, कच्चा नहीं है, खाने में ठीक होगा, शुगर कम होगी इसमें, ये उसके कंपैरेटिवली पक चुका है, ठीक है? इसको पकने का कैसे देखता हूँ मैं, कैसे देखता हूँ, ये थोड़ा सा ना ग्रीन होता है ऊपर से, ठीक है? इसमें कह सकते हैं फाइबर ज्यादा है, इसमें शुगर ज्यादा है, ठीक है? ये क्यों लेके आऊँ? ये 4 दिन बाद खाऊंगा, 2 दिन बाद खाऊंगा, 3 दिन बाद खाऊंगा, अभी लेके आता है एक साथ तो ये तो 3 दिन में खराब हो जाएंगे, ये तो और काले हो जाएंगे, और ये उसके 2 दिन बाद होगा, ठीक है ना? 12 के लिए ना, एक दिन में कितने खा सकूंगा? 4-5, ठीक है? तो बचेंगे ना 3 दिन तक, 3 दिन तक तो ये 4 खराब हो जाते, तो इसलिए अलग से 4 लेके आऊँ कि थोड़ा सा ग्रीन हो, ये चलेगा। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद ये भी इसकी तरह दिखेगा, ठीक है? तो बनानास इज गुड फॉर कार्बोहाइड्रेट, दे डू नॉट कंटेन फैट,
बहुत बहुत ही कम अमाउंट में इनमें फैट होता है। दे कंटेन प्रोटीन। इस एक फुल लेंथ ऑफ बनाना है ये, इसके अंदर 1.5 ग्राम प्रोटीन है, 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। छोटा बनाना नहीं है, अच्छी क्वांटिटी का है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, फाइबर है इसके अंदर, ठीक है, शुगर भी है, शुगर मतलब वही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बनाना खा के हम मोटे हो सकते हैं। तो अकेला केला खा ले तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना। बहुत सारे केले एक साथ अगर मैं खा लूँ तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्या करें, थोड़ा सा दूध पीते हैं लोग, जिसे बनाना शेक बोलते हैं। अब बनाना शेक के नाम पे मैं कभी शॉप पे गया तो उसने बोला पपाया शेक, मैं मेंटल है, ये कौन सा शेक है, कह रहा पपाया शेक। मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल मत पिलाइए, मेरी सिस्टर कहती नहीं लग रही है, मेरे को पिला देना। अच्छा कहती स्वाद भी है, पपाया का शेक से क्या लेना देना। दूध एक माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है, माइल्ड एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है, हम उसको न्यूट्रल या बेसिक सब्सटेंस में मान सकते हैं, उतना एसिडिक नहीं होता, बहुत माइल्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर तुम एक ऐसी चीज डाल रहे हो जिसके अंदर एसिडिटी ज्यादा है, तो वो तो एसिडिक फूड हो गया ना। हमारी बॉडी के लिए एसिडिक फूड अच्छा नहीं होता ज्यादा, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। और वो भी दूध के साथ एसिड इतना सारा, और वो भी किसी और फॉर्म में। दही खाना अच्छी बात है सर, वो तो एसिडिक होती है, आप मना कर रहे हो। संतरा खाना अच्छी बात होती है, वो तो एसिडिक होता है, आप मना कर रहे हो। नींबू पानी पीना अच्छी बात होती है, एसिडिक होता है। ये केला है थोड़ा बेसिक नेचर का, ठीक है। तो इसको माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस या न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ही आप कंज्यूम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई बात समझ। और दूध जो है वो भी माइल्ड एसिडिक है, उसको ज्यादा एसिडिक करके या तो दही बना के खाओ। दही के अंदर उसका एसिड अच्छा नहीं है एक्चुअली, उस एसिड की वजह से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके अंदर, विच इज नोन एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो रहते हैं, वो अच्छा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी कहानी नहीं चल रही, तो समझ आता। कभी पेट लोगों को बहुत खराब, लोग कहते हैं ना दही के साथ केला खाओ, दही केला नहीं सुना, अच्छी सुना ना, खाते नहीं है लोग। दही के साथ चीनी मिक्स करके खिलाती है मम्मी, क्यों खिला रही है कि पेपर देने जा रहा है दही के साथ चीनी, इसका क्या लेना देना पेपर से, हर्रे थोड़ना है, अच्छे जाएंगे पेपर। सर उसके अंदर शुगर होती है, वो एनर्जी के लिए होती है, ठीक है, एनर्जी के लिए होती है। और जो लैक्टिक एसिड होता है हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है। तो दही के साथ चीनी खाने का मतलब ये है कि जो शुगर हमने कंज्यूम करी है वो एक पूरी कटोरी खानी है, एक चम्मच से कुछ नहीं होने वाला, एक चम्मच खा ले, चम्मच से कुछ नहीं है, पूरी कटोरी खाने का। पूरी कटोरी खाने से क्या होगा, मेरा पेट जो है अगले आने वाले 3 से 4 घंटे के लिए स्टेबल रहेगा। भूख मिटेगी नहीं मिटेगी मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, स्टेबिलिटी रहेगी। घबराहट से पेट खराब हो जाता है लोगों का, ठीक है ना। तो एक वो ठीक रहेगा, एनर्जी मिलेगी तभी तो पेपर लिखेगा, इसलिए दही चीनी। लोगों ने लग ले लिया ये गुड लक है, ऐसा कोई लक नहीं है, ठीक है ना। पकड़ के चीनी खिला रहे हो तो एक चम्मच ही खा, बस, नहीं जरूरत नहीं है 1 चम्मच की, पूरी कटोरी का है, ठीक है। मेरे जैसा भूखा इंसान तो रोटी शोटी खा के पैक होके जाता है पेपर देने, क्योंकि मुझे घबराहट ये रहती है पेपर की, नहीं पेपर की घबराहट नहीं है, पेपर 3 घंटे का वो घबराहट है, क्योंकि 2 घंटे में तो भूख लग जानी है और घबराहट फिर दिक्कत होती है, फिर मेरे को भूख लगती है, दिमाग कम चलता है। तो इन दैट केस मैं तो अपने साथ वो बादाम लेके जाता था, तो बहुत सारे पेपर दिए तो बादाम लेके जाता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था। पेपर से कोई परेशान नहीं हुआ, रसा कर रहे हैं, मजा आता है, लेकिन जब 2 घंटे बीतते हैं तब लगती है भूख, और भूख के बाद मेरा खुद का दिमाग हल्का हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ क्या रखने का, खाना रखो अपने साथ। और वो टीचर मना भी नहीं करती, बादाम मना करती है टीचर को दे दो, आप खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, फेंकूंगा नहीं। पानी की बोतल लेके जाते हैं वहाँ, मना थोड़ा करती हैं, तो अच्छी चीज़ है, कैरी करनी चाहिए हम लोगों को। तो ये फूड की कहानी समझ आई। इम्प्रूव तो हम फूड को बाद में करेंगे, पहले ये तो समझे कि फूड क्यों खाना है हमें, ठीक है, व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर अस, दिस इज द रीजन। और इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से फूड खाना होता है हम लोगों को। मम्मी कहती है ना गिन मत कितना खा लिया, बात ठीक है, जितना तेरे को भूख लगेगी उतना ही तो खाएगी, उससे ज्यादा खा पाएगी नहीं, खा पाएगी, है ना। तो गिन मत, खाती जा। लेकिन कई लोगों का दिमाग थोड़ा इस चीज को सेंस नहीं कर पाता कि कितना खाना है, इन दैट से वो ओवर ईटिंग करते हैं। तो उनकी मदर को ये वाली बात पता है कि ये दबा के खा जाएंगे और उसके बाद वॉमिट करेंगे, तो उनकी मदर को ये वाली बात पता है, तो उसको लिमिटेड अमाउंट में देती हैं वो, ठीक है। जैसे मेरी मदर मेरे को लिमिटेड अमाउंट में खाना देती थी जब मैं छोटा था, कि उनको पता है इसने 1 रोटी खा ली है, इसके बाद अगर दूसरी रोटी मांग रहा है तो देने का नहीं, क्योंकि उसके बाद इसने दूसरी रोटी बाहर ही निकाल देनी है,
ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मेरी बॉडी को नहीं पता होगा शायद, मम्मी कहता है ऐसे, मुझे पता नहीं है, कहती हैं। तो धीरे धीरे करके मेरी बॉडी ने भी एक सिस्टम बना लिया कि हाँ अब भूख लगने का, भूख ना लगने का सिस्टम पता लग गया मेरी बॉडी को। इतना खाने के बाद भूख नहीं लगेगी, इतना खाने के बाद भूख मिट जाएगी। तो भूख इज डिपेंड अपॉन योर कंजम्पशन। कभी ना बहुत सारी रोटी खाने का मन कर जाता है, अच्छी सब्जी बनती है तो देख मैं तेरी रोटी ऐसे कम कर सकता हूँ, खाना खा ले जितना तुमने खाना है, ठीक है, उससे आधी रोटी कम खा ले, साथ में कुछ मीठा खा ले, मीठा खाते ही तेरा खाना खाने का मन खत्म हो जाएगा। समझाता हूँ कैसे। देख मेन काम हम खा क्यों रहे हैं, खाते क्यों हैं, एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है शुगर से, ठीक है। खाना खा रही है, अभी जाएगा, पेट में जाएगा, फिर टूटेगा, फिर एनर्जी मिलेगी। एक ऐसी चीज मैंने अपनी बॉडी को दे दी जो इजीली एब्जॉर्ब होके फटाफट एनर्जी देती है, दैट इज सिंपल शुगर, चीनी, ठीक है। उससे बनी हुई कोई मिठाई खाई, जैसे मिठाई खाई, खाना हजम होने से पहले, डाइजेस्ट होने से पहले वही डाइजेस्ट हो गई और बॉडी में फैल चुकी है। उसने बॉडी को इंडिकेट कर दिया भाई बहुत हो गया, अपने को जो चाहिए था मिल गया। इसीलिए मम्मी खाना खाने से पहले तुम्हें मीठा नहीं देती है ना, खाना खा ले फिर मीठा दूंगी। क्यों? दिस इज द रीजन, कभी भी नहीं देती। स्वीट पोटैटोज में कौन सा टाइप का शुगर होता है? उसके अंदर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। देख मैं तेरे को कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डिवीजन करके देता हूँ। कार्ब्स दो टाइप के हैं, तेरे पास पोटैटो है ना, दो आलू रहते हैं दो टाइप के, एक स्वीट पोटैटो और एक नॉर्मल पोटैटो। इन दोनों को अच्छे से एग्जांपल से समझ सकता है। कहते हैं ना आलू खाने से मोटा होता है, स्वीट पोटैटो खाने से पतला होता है ऐसे समझते हैं क्यों? देख आलू खाना से कोई मोटा नहीं होता, वन सेकेंड, ये एक और मिथ है, आलू खाएगा मोटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आलू को तल के खाएगा तो मोटा हो ही जाएगा। तला, ऑयल डाला, एनर्जी लेवल बढ़ गया जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैलोरीज बढ़ गई जिसकी वजह से अब वो मोटा होगा, दैट इज 100% श्योर, ठीक है। आलू को उबाल के खा, पतला हो जाएगा तू। कितना खा लेगा उबला हुआ आलू? कितना खा लेगा? कितना खा लेगा? नहीं खा पाएगा ना। एक आलू खाएगा ज़्यादा, 1.5 आलू खाएगा, उसके बाद बोलेगा भर गया मेरा पेट। इसे बोलते हैं सैटिस्फैक्टरी लेवल। भूख मर जाती है हमारी अलग अलग चीज़ों से, लेकिन जो ये तूने आलू खाया है तेरी बॉडी के अंदर 1 से 1.5 घंटे तक फर्स्ट क्लास एनर्जी देगा, ठीक है। उसके बाद फिर भूखा कर देगा, और अगर तूने 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं करी, ये अल्टीमेटली अपने आप को स्टोर करेगा, फिर धीरे धीरे करके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। सेकेंडली, ठीक है, जो स्वीट पोटैटो है हमारे पास, ठीक है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी हम लोगों को एनर्जी ही 7 से 8 घंटे में देती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो 7 से 8, 6 से 7 घंटे लगाएगी, धीरे धीरे एनर्जी देगी। और ऐसी एनर्जी जो कि धीरे धीरे मिल रही है हम लोगों को, हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है। और इंस्टेंटली अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, तुमने देखा वर्थ में स्वीट पोटैटो अलाउड होता है। क्यों अलाउड होता है? एक बार खा ले, 7-8 घंटे तक तेरी बॉडी को एनर्जी की कमी नहीं मिलेगी। सर ऐसे तो आलू भी ये होता है, हाँ ना, इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए तो आलू खा ले। समझ रहे हो? ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इनको कैसे और कब खाना है ये आपको समझना है। इस चैप्टर में मैं क्या खाना है कैसे खाना है उसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाना था मैंने इंट्रोडक्शन में कि आपको समझ आए कि इसके बारे में हमने पढ़ना क्यों है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हम जो फूड उगा रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें। अभी हमने ये पढ़ा है कि ये फूड होता क्यों है, चाहिए क्यों, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब फूड को इम्प्रूव कैसे करें, जो खाना हम उगा रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है?